भ्रष्टाचार सहित बाकी चीजों को लगातार उजागर करते रहते हैं। एक विषय जो विषय लेकर के मैं आज यहाँ आया हूँ, वो विषय है आज की झारखंड की सरकार में, हेमंत जी की सरकार में दलितों की स्थिति आदिवासी भाइयों से भी बदतर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री अपने राधा कृष्ण किशोर जी का वक्तव्य है। और उनका यह पीड़ा सिर्फ उन्होंने शब्दों में नहीं बयान किया है, बल्कि उन्होंने पत्र लिख करके बार बार मुख्यमंत्री जी को दिया है और आग्रह किया है कि भाई दलितों की स्थिति में यहाँ सुधार की जाए। दलितों की स्थिति इस सरकार में क्या है, ये तो आप 2019 से जब ये सरकार आई थी तब से हम लोगों ने लगातार इन विषयों को आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने का काम किया है। एससी को सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों से और जो उनको मिलना चाहिए वो हक और हकूक से भी वंचित ये सरकार कर रही है। पॉलिसी वाइज भी इसको लगातार कर रही है। आपने देखा कि कल हमारे यहाँ पर कई एक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी। नई योजनाएं लाना, गरीबों को आगे बढ़ाना, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे पिछली सरकार में जब इन्होंने विदेश भेजने के लिए सरकारी योजना बनाई और जब एससी बच्चों को, एसटी बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाने का जब निर्णय लिया था तो हम लोगों ने मांगे की तो भाई एससी बच्चों को भी भेजिए। क्या एससी बच्चे जो संवैधानिक रूप से जिनको मिला हुआ है, एससी एसटी, इनके उन्नयन के लिए जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है उसमें आपका दायित्व तो एससी के लिए भी है। और एससी समाज यहाँ पर जो 14% तो होने का दावा करता है, 50 लाख का आबादी का दावा करता है, जो 2011 के सेंसस के बाद लगातार यह मांग करता है कि हमें अपने हक और हकूक मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमेशा छाट दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं में भी। और उस समय जब बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई उनको भी भेजा जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अब तक बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। उसी तरह एसटी बच्चों को आईटी और जेई के लिए, माने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करी गई, लेकिन एससी बच्चों के लिए कुछ नहीं करी गई। कई एक योजनाएं ऐसी चल रही है सरकार में जिसमें उनको नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। मेरा कहना है कि यहाँ सभी को आगे बढ़ने का मौका सरकार को देना चाहिए, ना कि वो एक पर्टिकुलरली एक जगह टाइप्ड होकर के और आप काम करें। एक सरकार को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अभी बात नगर निगम की चल रही है, बहुत ज्यादा नगर पंचायत और नगर निगम, यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयां हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पिटीशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को छिछलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन पड़ा हुआ था जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने का काम करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जाकर के उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो कराने का काम किया है, लेकिन हकीकत यह है, आप भी पता कर लीजिए कि ओबीसी आरक्षण को देखने के लिए उन्होंने 2024 के जो हमारा मतदाता जो लिस्ट है, जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, उसके माध्यम से उन्होंने उसकी सूची तैयार की है, ना कि डोर टू डोर जाकर के। अब रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए एससी एसटी के लिए, वो एससी एसटी का रिजर्वेशन में भी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य में ये चुनाव हो रहा है और जैसा अभी प्रस्तावित है, वार्ड के जो आरक्षण है, वार्ड मेंबर्स के जो आरक्षण है, वो जिला को तय करना है। जो नगर निकाय और नगर परिषद और नगर पंचायत का है, उसको राज्य को तय करना है। तो अभी जो जिलों ने जो अपना भेजा है मंतव्य आरक्षण के लिए, 53 वार्ड मान लीजिए रांची महानगर में है,
इस 53 में 2 ही सीट जो है एससी के लिए उन्होंने भेजे, एसटी के लिए भी 11, वो भी कम है। अगर आप अनुपातिक रूप से अगर देखें जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर एडप्ट है सरकार, ऐसे तो कहने के लिए वो बहुत ज्यादा कहती है, लेकिन जो 10% एससी के लिए, अपने एसटी के लिए 28%, ये सारे चीजों को भी अगर देखें तो 2 बहुत कम इस लिहाज से है कि पिछले बार 5 के करीब एससी वार्ड यहाँ पर आरक्षित था, उसको घटा करके 2 कर दिया गया। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एससी रिजर्वेशन को हटा करके इधर उधर किया गया। नए रिजर्वेशन करें, रिजर्वेशन करके आप दीजिए, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणों से आप किसी एक वर्ग को लगातार दबाने का काम करिएगा, लगातार उनके बातों को आप इग्नोर करिएगा, इसलिए कि राजनीतिक रूप से और सांगठनिक राजनीतिक रूप से यहाँ दलित जो जनसंख्या रहती है वो एक मंच पर नहीं आई है। उन्होंने कभी भी झारखंड बनने के बाद अपना कलेक्टिव एफर्ट या कलेक्टिव प्रयास या अपना संगठनात्मक जो विरोध है कभी भी राज्य को नहीं दिखलाया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके हक और अधिकार को छीनने का काम करें। जिस तरह से रिजर्वेशन की पॉलिसियां को आगे बढ़ाने का काम किया, चक्रानुक्रम सभी नगर पंचायतों में सभी जगह पहले जो था उसको हटा करके जनसंख्या को आपने आधार बना करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप जिस एक मंतव्य के साथ किसी एक नगर निगम को आपने जो रिजर्वेशन किया, वही मंतव्य, वही विचार, वही आधार जो है दूसरे जगह जाते जाते टूट जाता है। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, और ऐसी त्रुटियां सिर्फ इसलिए है कि इस राज्य सरकार ने मन से नहीं, कोर्ट के दबाव से और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुखरता के साथ नगर पंचायतों की चुनाव की जो मांग है उसके दबाव में आकर के उन्होंने जैसे तैसे इस पूरे काम को निष्पादित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। और इसका खामियाजा यहाँ रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित होने के कारण हो रहा है। तो मेरा यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस दलित विरोधी सरकार, इस एसटी विरोधी सरकार, ओबीसी विरोधी सरकार, इस तमाम झारखंड विरोधी सरकार से यह आग्रह या मांग करते हुए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आए, उसमें संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप वह कानून के रूप में आगे आए और उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम करें ताकि सभी को न्याय मिले। ये सामाजिक न्याय का भी विषय है। आप जब यह विषय लेकर के जब सामाजिक संगठन संबंधित पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो पदाधिकारी का एक ही जवाब होता है कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सरकार के द्वारा दिया गया आदेश है जिसका हमको पालन करना है। इसमें मेरिट तो बनता है कि भाई संवैधानिक दृष्टिकोण से इसमें गलत हो रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उपचार है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अब कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसे व्यक्ति हमें लगता है झारखंड में जो इन सब चीजों के लिए आगे बढ़े वो कम है। अब उसका हक अधिकार जो संविधान ने संरक्षित किया है उसको पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा जाना पड़े, तो ये गरीब विरोधी, ये गरीबों की हितैषी, दलितों की हितैषी सरकार कैसे आप मान सकते हैं? ये तो दलितों और गरीबों का हितैषी सरकार नहीं है जो आपका हक अधिकार इसलिए छीन रहा है कि उनको मालूम है इनका विरोध करने की ताकत ना सांगठनिक रूप से है ना कानूनी रूप से है, इसलिए इनके जो भी विरोध के आवाज है वो उनके पांव के तले कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। और इसी हनक में, इसी अहंकार में एक कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने दलितों को यहाँ 2ym दर्जे का नागरिक मानते हुए उनके तमाम हक अधिकार, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनका अधिकार हो या अच्छे कानूनी अधिकार हो, उन सभी जगहों से उनको सिर्फ वंचित करने का ही काम किया है, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया है। अब आपके माध्यम से, चूंकि यह जो मर्मरिंग है ये समाज के अंदर है, ये पूरे समाज के अंदर दलित जो बुद्धिजीवी हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर है। सांगठनिक रूप से वो एकताबद्ध होकर के कहीं अपने एकता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये है। और ये होते होते अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अपने गुण जो
उसकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको नहीं सुधारती है तो एक दिन ये धीरे धीरे जमा हुआ बारूद एक दिन फूटेगा और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत से यह दलित समाज अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। वो दिन आने ना दे यह हेमंत जी की सरकार। मैं उनसे आग्रह करता हूं, क्योंकि अगर यदि वो दिन आ गया तो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद। रिजर्वेशन का फॉलो नहीं किया, वो कह रहे 50% से इंक्रीज हम नहीं कर सकते। आप 50% एसटी और ओबीसी का जोड़ लीजिए, उसमें 2 जोड़िएगा तो एससी के लिए 2 ही बचेगा, 50% पूरा हो जाएगा, इसीलिए वैसा किया गया है। 53 में अगर यदि आप आधा आरक्षण देना चाहते हैं तो 27% आरक्षण होता है, उससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। हम यदि रांची का ही उदाहरण करें तो रांची के उदाहरण में ही 27 होता है, 27 में आपको देना है। तो 27 में जब आप देना है 50%, तो उसमें आपको रखना होगा कि नहीं 10% जो आप यहाँ पर कानूनन माने हुए हैं, आप उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 55 का भी यदि आप 10, 28 और 14 इसको यदि करेंगे तो 27 से एक्सीड नहीं करेगा, वो 27 से एक्सीड नहीं करेगा, वो 27 के अंदर ही आएगा। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नगर क्षेत्रों में कैसे बीजेपी के हाथ से यह निकले और कैसे ये पूरे मामले को उलझाया जा सके, फिर कोई कोर्ट चला जाए, फिर कोई ऐसा बात हो जाए कि ये जो चुनाव है रद्द हो जाए, ये इस मंशा से इनका जो है कदम आगे बढ़ाया गया है। इनकी मंशा कभी भी नहीं रही है कि भाई यहाँ के जो चुनाव हो, यहाँ की नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इनके चुनाव हो, 15th फाइनेंस के माध्यम से जो अपने पंचायतों में त्रिस्तरीय सरकार है उनके माध्यम से गांव क्षेत्र का उन्नयन हो, ये कभी इनका नहीं रहा। संवैधानिक व्यवस्थाओं में इनकी कोई मान्यता ही नहीं है। सूचना आयुक्त का मामला हो, लोकायुक्त का मामला हो, बाल आयोग का मामला हो, महिला आयोग का मामला हो, उन तमाम पाबंदियां जिनके माध्यम से सरकार के जो निरंकुशता है, इनका स्वच्छता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके संवैधानिक व्यवस्था में, वो सारी चीजें इन्होंने दरकिनार करके रखी हुई है। वो कभी भी उनको यहाँ स्टेब्लिश नहीं करना चाहती है। 6 साल हो गए, आप सूचना आयुक्त, लोकायुक्त का आप यहाँ पर गठन नहीं कर पाए हैं, आप यहाँ महिला आयोग का गठन नहीं पाए हैं, यहाँ बाल आयोग का गठन। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि संवैधानिक मान्यताओं से परे जाकर के इनकी लूट और झूठ की सरकार चलती रहे, कोई अंकुश लगाने वाला ना रहे और इनका तानाशाही व्यवहार जो है पूरे चरम पर जा सके। आज ना खाता ना बही, हेमंत सरकार जो कहे वही सही, इस लिहाज से सरकार आगे बढ़ रही है। संवैधानिक मान्यताओं को कैसे तोड़ना मरोड़ना है, कैसे कानून को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना हो, यह पूरी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति तक ही सीमित है, जहां से उनको सत्ता में बने रहने का, सत्ता के अधिकारी बने रहने का उनको मत प्राप्त होता रहे। कहीं से भी न्याय मिले, लोगों को उसका अधिकार मिले, इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। आपने कहा रोटेशन पॉलिसी को खत्म कर सबके का हक अधिकार छीना जा रहा है, बहुत अच्छी बात कही। तो ये तो विधानसभा के भी चुनाव में हो रहा है ना, चंदन तिवारी से कोई बुनियाद नहीं बन पाएगा, विधायक बाबूजी जी ही बन पाएंगे। तो रोटेशन पॉलिसी पे चर्चा होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में जो है ना, नगर हमारा एरिया 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया जहां आच्छादित है वहां पर रोटेशन के माध्यम से ही आरक्षण होता है। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वहां एकल पद तो हमेशा के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में मेषा कानून लागू होता है, तभी यह आरक्षण की पॉलिसीज को पूरी तरह से वहां एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में मेषा कानून बहुत कम जगहों पे लागू है या शायद नहीं है। जो म्यूनिसिपल अमेंडमेंट के लिए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो कानून बना है 1993 में, 92-93 में, वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया। और मेषा में जाइएगा तो 6th शेड्यूल में आपको जाना पड़ेगा, फिर 6th शेड्यूल में जाना पड़ेगा तो फिर आपको एक संवैधानिक चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं आप रोटेशनल, आप आरक्षण को यदि घुमाना चाहते हैं तो परिसीमन में चुनाव आयोग तो करता ही करता है। नहीं, अभी परिसीमन होगा तो विधानसभा और लोकसभा का वो तो बदलेगा ही बदलेगा। आज चंदन क्यारी है, कल चंदन क्यारी नहीं भी रह सकता है, कहीं दूसरे जगह पर जाएगा। लेकिन एक कारण से फ्रीज कर देना, एक जगह को फ्रीज कर देना
जनसंख्या के आधार पर, दूसरे जगह पर फिर उसको नहीं करना। हम कह रहे हैं कि कानून का एक रूपता रहना चाहिए, एक समानता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आप कानून का इस्तेमाल अपने वोट बैंक, अपने राजनीति और अपने राजनीतिक चश्मे से करना चाहिए। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सरकार सबकी है। सरकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है। ये सरकार को समझना होगा कि सरकार सबके लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, कुछ उनको वोट देने वाले लोगों के लिए नहीं है कि भाई आप किसी को भी कह देंगे 3 लाख की नौकरी दे देंगे, आप आइए, आपको मन को आप पोस्टिंग दे दीजिएगा। सरकार तो सबके लिए है ना। यहाँ रहने वाले दलित भले ही उसके मुंह में जबान नहीं है, भले ही उसके पास इतना बल नहीं है, लेकिन वो तो सरकार सबके लिए होना चाहिए ना। उसको ही बेसिकली उसी के लिए सरकार होना चाहिए जो कमजोर है, जो असहाय है, जो निर्बल है, जो अपने हक अधिकार से जानकारी नहीं रखता है, अज्ञान में है, उसको ज्ञान दे करके उसको देना। आप तो जिनको दे है, आप उससे भी छीनने का काम कर रहे हैं। प्रश्न ये है। और कुल मिलाकर के अगर इसका एक नट सेल में देखा जाए तो ये सरकार जो है दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी, अपने जो है पिछड़ा विरोधी तो ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर यदि हक अधिकार किसी का छीना जा रहा है तो दलितों का छीना जा रहा है। और यह उस बात से और बल मिलता है जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी पीड़ा को चिट्ठी के माध्यम से लिख करके बोलते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि कांग्रेस के प्रभारी भी जो तेलंगाना से आते हैं, शायद वो भी इसी समुदाय से आते हैं, बावजूद इसके भी कांग्रेस की इतनी बड़ी पीड़ा को सरकार के समक्ष रखने के बाद भी सरकार उस पर कोई संज्ञान तक नहीं लेती है, कोई उसको नोटिस तक नहीं करती है, और बहुत ही बेशर्मी के साथ कांग्रेस जेएमएम की सरकार चलती रहती है। अरे एक वजह यह तो नहीं कि नॉन वर्ग का वर्ग बनाए, रांची और धनबाद वर्ग में, बाकी 7 आपको वर्ग में। तो रांची अगर एसटी सीट के लिए फिक्स हो गया नगर निगम में मेयर के लिए, तो फिर धनबाद आपका जाहिर है कि उसके लिए मांग और हाईकोर्ट में पहुंचाना कैसे जाएगा वहाँ। अगर आप रोटेशन पॉलिसी में चेंज करते हैं तो रांची को फिर आप एसटी लाइए, तो फिर धनबाद को जनरल कीजिए। मेरा ये कहना है कि अभी जो आपने किया, पहले जो किया उसको भी समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। निगम क्षेत्र में आप क्या करना है उस एक्सेप्ट कर लिया। हमको रिजर्वेशन का जो है हक अधिकार आप कहाँ करना है, कैसे करना है, तो सरकार के हाथ में आते थे। लेकिन हमको यदि 5 मिलना है तो 5 दीजिएगा कि नहीं, 2 नहीं ना दीजिएगा। आप कहाँ दीजिएगा, किसे दीजिएगा? आप भले एक कोना में ही दे दीजिए, कहीं जाकर के एकदम आइसोलेटेड क्षेत्र में ही दे दीजिए, कहने के लिए ही दीजिए, लेकिन जो अधिकार में है वो तो दीजिएगा ना, कि वो भी नहीं दीजिएगा। हमारा प्रश्न ये है, अगर हमारा यदि 2 मिलता है तो 2 दीजिए, 5 मिलता है तो 5 दीजिए, हमको समझाइएगा ना, इसलिए आपको 2 दे रहे हैं। आप तो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट जाइए, मामला आपका बनता है लेकिन आप कोर्ट जाइए। आप कोर्ट जा करके अधिकार कितना लोग लेगा, और विशेष करके ये समाज कितना दूर जा करके अधिकार ले सकता है। धनबाद के लिए मामला फिर उठा रहे हैं। धनबाद में 80 की आबादी करीब 2 लाख है और वहाँ से जनरल कर दिया गया। आप देखे होंगे धनबाद का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, और माननीय न्यायालय में जब चल रहा है तो माननीय न्यायालय उस चीजों को बताएगा जब क्या करना है। बाकी सरकार अगर देखिए असंतोष है तभी तो लोग कोर्ट तक जा रहे हैं ना। इससे पहले तो कभी कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला था, किसी को जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी थी, सब कुछ तो बड़े ठीक ढंग से हो रही थी। जब आप परंपरा, व्यवस्था, नियम, कायदा, कानून को तोड़ते हैं तो जटिलताएं तो पैदा होंगी ही होंगी। उसमें तो जटिलता, आप यदि फ्री एंड फेयर नहीं रहते हैं, आप यदि निस्वार्थ और निष्पक्ष नहीं रहते हैं तो प्रश्न तो उठेंगे ही उठेंगे, और जब प्रश्न उठेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग उसका उपचार खोजेगा। जब आप सरकार होकर के उसका निदान नहीं कीजिएगा तो माननीय न्यायालय के पास जाएगा, जो सक्षम लोग न्यायालय के पास जाते हैं। बाकी लोग, सरकार बड़ा है, सरकार सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां स्टेट में निहित है,